आज की वीडियो में टाटा नेक्सॉन को टाटा पंच से कंपेयर करेंगे। सीधा पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करेंगे क्योंकि ये नई सीरीज़ है जहाँ पे मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करता हूँ। तो पहले देखेंगे कि पंच किनको खरीदनी चाहिए टाटा नेक्सॉन की जगह पे, फिर देखेंगे कि टाटा नेक्सॉन किनको खरीदनी चाहिए पंच की जगह पे। तो अगर आपका भी डाउट है ना कि आपके लिए पंच बेहतर है टाटा नेक्सॉन बेहतर है, आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि पंच किनको खरीदनी चाहिए। तो पंच खरीदने का जो पहला और सबसे बेसिक रीज़न है वो ये है कि भाई पंच जो है वो अफोर्डेबल, उसकी प्राइसिंग अफोर्डेबल है। वो एक नीचे सेगमेंट की गाड़ी है। जैसे हम पंच को माइक्रो एसयूवी बोलते हैं और नेक्सॉन को हम कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर एसयूवी बोलते हैं। हालांकि दोनों ही 4 मीटर से छोटी ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ना पहला रीज़न हो सकता है पंच खरीदने का कि अगर आपको कम पैसे की एसयूवी चाहिए तब आप पंच खरीद लो। एग्जाम्पल, पंच की प्राइस स्टार्ट होती है 5.93 लाख से, टॉप मॉडल जाता है 9.49 लाख तक। लेकिन यहीं पे टाटा नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है वो आता है 7.6 लाख का और टॉप एंड जाता है 13.95 लाख। समझ रहे हो आप? मतलब टॉप मॉडल के लिए आपको 14 लाख रुपए एक्स शोरूम देना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझ लो, अगर आपका बजट 6-7 लाख रुपए है ऑन रोड करके और आपको कन्फ्यूज़न है कि पंच खरीदूं या टाटा नेक्सॉन, तो भाई आप नेक्सॉन खरीद ही नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि उतने प्राइस में वो मिलेगी ही नहीं, तो आपको पंच ही खरीदना पड़ेगा। तो पहला तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस है कि भाई अफोर्डेबिलिटी अगर आपको चाहिए पंच खरीद लो। सेकंड, यहाँ पे पंच खरीदने का रीज़न हो सकता है टाटा पंच के लुक्स। अब टाटा पंच का लुक्स देखो, ऐसा है कि बहुत ही कमाल का है। बेसिकली हैरियर से इंस्पायर्ड लग रहा है। फ्रंट प्रोफाइलिंग तो बहुत ही कमाल का है। अब आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में काउंटर करने के लिए कि नेक्सॉन का भी तो लुक अच्छा है। डेफिनेटली नेक्सॉन का भी अच्छा है, बट अगर आप सर्वे करने की कोशिश करोगे ना तो आप देखोगे कि पंच को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। पंच जो है अल्फा प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिसमें इनकी एल्ट्रॉस बेस्ड है, और नेक्सॉन इनका जो पुराना वाला प्लेटफॉर्म X1 है उस पर बेस्ड है। एक चीज़ और आप नोटिस करना कि पंच ना ज़्यादा बॉक्सी लगती है। पंच हालांकि डायमेंशन में थोड़ी सी छोटी है नेक्सॉन के कंपैरिजन में, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो पंच ज़्यादा एसयूवी स्टांस देती है। थर्ड रीज़न पंच खरीदने का हो सकता है कि देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एसयूवी तो खरीदनी है लेकिन ना उनको ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए। अब वैसे नेक्सॉन भी बहुत बड़ी नहीं है, बट यार कुछ तो डिफरेंस है, तो वो फिर यहाँ पे पंच खरीद सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना एक हैचबैक पसंद है, मतलब हैचबैक वाली साइज़ में गाड़ी चाहिए, लेकिन उनको जो राइडिंग पूरा स्टांस चाहिए, राइडिंग पॉस्चर चाहिए, वो एसयूवी वाला चाहिए। तब वो सिंपली पंच खरीद लें, क्योंकि पंच साइज़ में तो एक हैचबैक के बराबर है। देखने में भी आप देखो तो बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब आप अंदर बैठ जाओगे ना तो आप एसयूवी वाली फील करोगे। आप कभी बैठ के देखना, इसको चला के देखना, बोनट वगैरह पूरा विजिबल रहता है, मतलब एसयूवी वाले। तो जिनको एक बहुत ही कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, बॉक्सी डिज़ाइन चाहिए कम डायमेंशंस के साथ, तब वो टाटा पंच को कंसिडर कर सकते हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि अगर आप कहीं बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में रहते हो जहाँ पे छोटी गाड़ी ही ज़्यादा सुटेबल रहती है, या आप सिंगल ड्राइव करते हो, ऑफिस वगैरह के ले रहे हो, तब आपके लिए माइक्रो एसयूवी ज़्यादा बेहतर रहेगी। फोर्थ रीज़न पंच खरीदने का है नेक्सॉन की जगह पे पंच का माइलेज। पंच में देखो क्या है कि इसका जो इंजन है वो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, 86 bhp की मैक्स पावर देता है। अगर आप इसका माइलेज देखो तो सिटी में ईजिली ये 12-13 का माइलेज निकाल के दे देती है, जबकि नेक्सॉन इतना नहीं दे सकती पेट्रोल में। नेक्सॉन का जो पेट्रोल का माइलेज है, मैंने जो नोटिस किया है वो 9-10 मतलब इतना ही रहता है भाई। आप बहुत अच्छे से चला लोगे तो ठीक है, कुछ बढ़ जाएगा, बट सिटी में इतना ही रहता है। हाईवे में डेफिनेटली 14-15 निकाल देती है, तो हाईवे में पंच भी 16-17 का निकालती है। और हाँ, पंच में थोड़ा सा माइलेज को इम्प्रूव करने के लिए एक फीचर्स भी है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। तो थोड़ा बहुत फ्यूल आप इससे भी बचा सकते हो। जैसे आपकी कार आइडियल होगी तो इंजन अपने आप बंद हो जाएगा, फिर आप क्लच लोगे स्टार्ट हो जाएगा। पंच खरीदने का कोई बहुत सॉलिड रीज़न नहीं बन रहा है, बेसिक से रीजंस हैं। तो इनमें से कोई आपका अगर रीज़न है तो भाई पंच खरीद लो सीधा जाके। अब आ जाते हैं भाई नेक्सॉन किनको खरीदनी चाहिए पंच की जगह पे। तो पहला सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है नेक्सॉन पिक करने का पंच की जगह पे, नेक्सॉन की ऑफ रोड कैपेबिलिटी। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखो तो नेक्सॉन में 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और टाटा पंच में 190 mm का। तो ग्राउंड क्लियरेंस में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आप फील करोगे जब आप दोनों ही गाड़ियों को ऑफ रोड लेके जाओगे ना, तब आप फील करोगे कि नेक्सॉन ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबल है। अब हालांकि पंच को भी टाटा ऐसा प्रमोट कर रहा था कि ऑफ रोड में अच्छा चलती है, नो डाउट अच्छा चलती है, बट नेक्सॉन यार थोड़ी बड़ी हो जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो नीचे से टकराएगी नहीं। तो हाँ, अगर आपको अच्छी ऑफ रोड कैपेबिलिटी चाहिए, एडवेंचर करने चाहते हो और पंच और नेक्सॉन में आपको चूज़ करना है, तो मैं आपको बोलूँगा नेक्सॉन चूज़ करो। सेकंड रीज़न हो सकता है नेक्सॉन पिक करने का नेक्सॉन की परफॉर्मेंस। अब यार पंच में जो इंजन है ना वो भाई 86 bhp निकाल के देता है,
जो कि भाई इतनी हैवी गाड़ी के लिए मुझे ना मतलब हाईवे के लिए कम लगता है। सिटी में तो ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन नेक्सॉन में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है और डीजल तो है ही नेक्सॉन में, जो कि लगभग 118 bhp की पावर निकाल के देता है और टॉर्क भी काफ़ी कमाल का है, लगभग 240 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क है। तो अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, आप परफॉर्मेंस लवर हो, आप फन टू ड्राइव कार सर्च कर रहे हो, हाईवे में आप लेके जाओ तो आप एक्सेलेटर दबाओ तो गाड़ी भगनी चाहिए, तब भाई आप नेक्सॉन खरीदो। पंच से आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि पंच सिटी फ्रेंडली ज़्यादा है, सिटी में आप चला लो, छोटी गाड़ी है, लेकिन हाईवे के लिए उसका इंजन बिल्कुल मुझे नहीं, बकवास लगता है। 86 bhp, क्योंकि गाड़ी भी हैवी है यार, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड रीज़न हो सकता है नेक्सॉन पिक करने का, भाई सनरूफ। सिंपल सी बात है, क्योंकि नेक्सॉन में सनरूफ है, पंच में सनरूफ नहीं आता, और बहुत सारे लोगों को फीचर्स अट्रैक्ट करते हैं, सनरूफ अट्रैक्ट करता है, वो फिर नेक्सॉन ही खरीदेंगे। अब नेक्सॉन में तो मिड वेरिएंट जो कि XMS है बीच में, उसमें भी सनरूफ आता है, तो ये भी एक चीज़ है। तो अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आपके लिए पंच है ही नहीं, क्योंकि पंच में आता ही नहीं है। आपको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई सनरूफ बेस मॉडल से नहीं आता है, बट हाँ, आपको सनरूफ नेक्सॉन में ही बस मिलेगा। फोर्थ रीज़न नेक्सॉन पिक करने का कि नेक्सॉन में डीजल इंजन है, लेकिन पंच में डीजल इंजन नहीं है, तो जो डीजल लवर है तो वो फिर पंच को पहले ही साइड कर देंगे, वो फिर पंच की तरफ देखेंगे ही नहीं। फिफ्थ रीज़न नेक्सॉन पिक करने का कि जो अंदर आप बैठोगे ना, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। आप कभी नेक्सॉन में बैठना और पंच में बैठना, आप देखोगे कि अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा दोनों ही गाड़ियों में। जहाँ पे पंच आपको एक अफोर्डेबल लगती है बैठने में, ना बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस है अंदर कहीं पे, है ना कहीं पियानो फिनिश है, मतलब बहुत ही बेसिक सी है। नो डाउट फिट एंड फिनिश अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, बट जब आप दोनों गाड़ी कंपेयर करोगे ना तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। नेक्सॉन बहुत ही प्रीमियम लगती है। आप नेक्सॉन का जो पूरा फ्रंट का डैशबोर्ड देखो, या जो आर्म रेस्ट वगैरह देखने को मिलती है, पंच में तो आपको आर्म रेस्ट भी नहीं मिलता, तो पियानो फिनिश के साथ एक ना लग्जरी कार जैसी फीलिंग आपको देगी। इसी के साथ नेक्सॉन में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा पंच के कंपैरिजन में, चाहे आप स्टोरेज स्पेस देख लो, चाहे फिर लेग रूम वगैरह देख लो। बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली नेक्सॉन का थोड़ा सा व्हील बेस ज़्यादा है, तो आपको लेग रूम में एडवांटेज मिलेगा। हेड रूम में कोई अंतर नहीं है भाई, सेम ही लग रही है मुझे तो। इनफैक्ट पंच में ही थोड़ा सा पीछे आपको ज़्यादा लग सकता है हेड रूम, तब आप यहाँ पे नेक्सॉन पिक कर लो। पंच थोड़ी सी आपको सस्ती लग सकती है। सिक्स्थ रीज़न हो सकता है नेक्सॉन पिक करने का पंच की जगह पे, सेफ्टी फीचर्स। अब देखो, सेफ्टी में तो मैं बोल नहीं सकता कि भाई किसकी सेफ्टी बेहतर है, क्योंकि पंच भी 5 स्टार रेटेड है, नेक्सॉन भी 5 स्टार रेटेड है। इनफैक्ट पंच का जो क्रैश टेस्ट रिजल्ट है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। स्कोर वाइज आप देखो तो पंच थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करके बैठी है। लेकिन एक चीज़ है जो कि नेक्सॉन की तरफ एडवांटेज चला जाता है, वो ये है कि नेक्सॉन में ना सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि नेक्सॉन के बेस मॉडल से ही सेफ्टी फीचर्स भरपूर दिए गए हैं, जो कि पंच में मिसिंग है। तो अगर आपको ना बेस मॉडल से ही सेफ्टी फीचर्स चाहिए, कमाल वाले सेफ्टी फीचर्स चाहिए, तो आप नेक्सॉन खरीद लो। ABS CBT डुअल फ्रंट एयरबैग, ये तो चलो ठीक है, दोनों में मिल रहा है, सब में मिलता है। इसी के साथ जो एक्स्ट्रा है वो है ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ये फीचर्स हैं जो कि नेक्सॉन में मिलेंगे, लेकिन पंच में आपको बेस मॉडल्स में देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ फीचर्स हैं जो कि पंच के टॉप में मिलेंगे, बट मैं ये बेस मॉडल से देख रहा हूँ, है ना, क्योंकि सभी टॉप मॉडल नहीं खरीद सकते। तो ये कुछ रीज़न है नेक्सॉन पिक करने के और पंच पिक करने के। आप बताओ आप कौन सी पिक करोगे और क्या रीज़न है, कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे।